Good morning, students. This story is for standard 12th NCERT book. The Tiger King. The Tiger King is a very important story. In this story, we will see about the hunting of a tiger and why the king was mentioned as a Tiger King. So, मेरे दोस्तों, यह बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। मैं आपके लिए इसको बहुत शॉर्ट में सुनाने जा रहा हूँ। Please listen each and every line. You will be able to understand all the stories, the whole stories. So, listen to me. I will tell you in brief. आप थोड़ा सा सुन करके देखिए कैसा आपको लगता है। मैंने कितने कम शब्दों में पूरे स्टोरी को आपके लिए तैयार किया है। तो आप इसको सुने, मैं बताता हूँ। द टाइगर किंग. द टाइगर किंग इज a story about a famous king in our country. That time British rulers were ruling our country. So the discussion about the Britishers we will get in this story. After that we will see that the place mentioned in this story is Pratibandhapuram. Perhaps that is incidents that is about South Indian culture, South Indian place. So प्रतिबंधपुरम नामक जगह है। उस प्रतिबंधपुरम नामक जगह में एक राजा पैदा हुआ। जब वो अपने बाल्यकाल में ही था, 10 दिन का ही था, तो ज्योतिष लोग उनको देखने के लिए आए, बालक का भविष्य कैसा होगा, व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ दिस चाइल्ड. सो एस्ट्रोलॉजर्स had come there. They were saying that the child would be very famous one, but one day the child would also die. एस्ट्रोलॉजर लोग, ज्योतिषियों का विचार था कि बच्चा महान तो होगा, बहुत फेमस आदमी होगा, लेकिन यह भी एक दिन मर जाएगा. तो यह बात सुनकर के 10 दिन का वो बच्चा था, वह बोल पड़ा. सबों को आश्चर्य हुआ. ऑल पीपुल हु वेयर प्रेजेंट देयर दे वर bewildered when they heard the child saying about his future. He wanted to know how will he die. सब लोगों ने, ज्योतिष वगैरह जो वहाँ पर थे, 10 दिन का बच्चा था, यह बच्चा बोला कि मरना तो सबको है, तो अगर कोई ज्योतिषी ये बोलता है कि वो मर जाएगा एक दिन, तो कौन बड़ी बात है, वो कैसे मरेगा ये बतावे. तो ज्योतिषी लोगों ने बताया कि इसकी राशि में बैल का महत्व ज़्यादा है, बैल राशि का ये है, तो बैल की दुश्मनी होती है टाइगर से. ऑक्स की दुश्मनी किससे है? टाइगर से. तो ऑक्स या बुल, तो टाइगर से दुश्मनी है, तो टाइगर से मरेगा ये. तो ये कहानी हम लोगों ने देखा कि कैसे वह टाइगर किंग अपने बाल्यकाल में ही, 10 दिन में ही अपनी प्रतिभा का लोहा लोगों से मनवा लिया. और इतनी कम उम्र में बोलते हुए बच्चे को देख करके लोग आश्चर्यचकित हुए, बिविल्डर्ड हो गए. तब हुआ ये कि ज्योतिषियों ने बताया कि ये टाइगर से मरेगा. तो बात बीतती गई, वह थोड़ा बड़ा हुआ. तो एक दिन ज्योतिषी आए, एस्ट्रोलॉजर आए दरबार में और बोले कि महाराज, आप 99 टाइगर तो मार सकते हैं, बट बी वेयर ऑफ 100th टाइगर. 100वां टाइगर जो होगा उससे सावधान रहिए, क्योंकि वह टाइगर आपके लिए खतरनाक होगा. ये सम्राट बहुत ही प्रतिभाशाली था, बहुत ही साहसी था. ये बोला कि मैं 100 टाइगर को मारूंगा, चाहे इसके लिए जो हो जाए. तो एस्ट्रोलॉजर को ये बोला कि मैं आपकी बात को गलत साबित कर दूंगा. आई विल किल 100 टाइगर एंड देन आई विल डिक्लेयर दैट आई हैड प्रूव्ड योर स्टेटमेंट रॉन्ग. सो इन्होंने मारना शुरू किया. इस प्रकार से जब वो 70 टाइगर इन्होंने मार दिया, 70 टाइगर्स वर किल्ड बाय द किंग, टाइगर किंग. देन
ही फेल्ट द स्कार्सिटी ऑफ द टाइगर्स। सारे टाइगर इनके जंगल से भाग गए थे। तो यहाँ तक कि एक दिन अंग्रेज़ लोग आए, अंग्रेज़ अफसर आए, वो बोले कि वो शिकार करना चाहते हैं टाइगर का। तो सम्राट ने उनको मना कर दिया, क्योंकि इनका वो एम था कि पहले ये मार लेंगे 100 टाइगर, उसके बाद ही कोई मार सकता है टाइगर। तो अंग्रेज़ों को भी इन्होंने इनकार कर दिया, जिसके बदले में इनको बहुत बड़ा रिश्वत के तौर पर इंग्लैंड के जो अंग्रेज़ों की जो महारानी कहिए यहाँ पर इंडिया में जो थी, उनको जो हाकिम जो आया था, उस हाकिम की बीवी को रिश्वत के तौर पर बहुत कुछ हीरे की अंगूठी के तौर पर राजा ने भेजा, लेकिन शिकार करने की अनुमति नहीं दी, बिकॉज ही हिमसेल्फ वांटेड टू हंट 100 tigers, because he had to save his life from the statement from the forecast of the astrologer। इस प्रकार से 70 मर गया। तब राजा ने निर्णय लिया कि वो दीवान साहब को बोला कि आप आस पड़ोस में ऐसी राजकुमारी को खोजिए जिसके राज्य में टाइगर हो, तो मैं उससे शादी करूँगा। तो दीवान साहब खोज करके आए, एक राजकुमारी थी जिनके यहाँ टाइगर बहुत था। तो उसका पता बताया गया। राजा ने उस राजकुमारी से शादी किया। उसका राजा का एम इतना ही था कि किसी तरह से 100 टाइगर को मारा जाए। इस प्रकार से ही हंटेड 99th टाइगर, 99 टाइगर को इन्होंने मार डाला। अब बच गया एक टाइगर। तो फिर वो एस्ट्रोलॉजर आया और इनको वार्निंग दे गया कि बीवेयर ऑफ द 100th टाइगर, बिकॉज 100th टाइगर, 100वां टाइगर, that will be very very dangerous for you। The king was very brave, he did not fear। चूँकि टाइगर मिल भी नहीं रहा था, एक समय तो स्थिति ऐसी हो गई, राजा को लगा कि टाइगर का दूध खोजना आसान है लेकिन टाइगर खोजना मुश्किल है। तो दीवान साहब को बोले कि आप टाइगर की व्यवस्था कीजिए, नहीं तो मैं अंग्रेज़ों को बुलाऊंगा, अंग्रेज़ों के हाथ में सत्ता सौंप दूंगा, तो आपकी कुर्सी भी गायब हो जाएगी। तो दीवान साहब गए, बहुत मेहनत करके। राजा उसके पहले ये घोषणा कर चुके थे, जो भी गांव वाला एक टाइगर शो करेगा देगा घेर करके, उस गांव को 3 महीने का टैक्स माफ़ कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से जो नहीं देगा, टाइगर की व्यवस्था करेगा, उसको पनिशमेंट मिलेगा, उसका टैक्स जो है डबल कर दिया जाएगा। तब भी टाइगर नहीं मिला। दीवान साहब एक दिन गए बगल वाले गांव में, वहाँ एक टाइगर की व्यवस्था की है, उससे अपनी गाड़ी पर सीट पर बांध करके ले आए, यहाँ महाराजा को दिखाए। महाराजा बहुत खुश हुए, उस टाइगर को बांधे, उस टाइगर को उन्होंने मारा। टाइगर तो गाड़ी पर से नीचे आ ही नहीं रहा था। दीवान साहब उसको घसीट करके लाए नीचे, और महाराजा जो थे, जो टाइगर किंग, इन्होंने उसका शिकार किया, हंट किया, 100वां टाइगर इन्होंने मारा। लेकिन वो इस खुशी में, सावधानी के चलते, राजा ने जब उसको हंटिंग किया तो गोली लगने से तो नहीं मरा, लेकिन उसकी आवाज़ से वो बेहोश हो गया। जैसे ही लोगों को लगा कि मर गया, लेकिन वो मरा नहीं था। राजा की सवारी, राजा का जुलूस जो था, प्रोसेशन ऑफ द किंग, दैट वेंट अहेड। देन द हंटर्स हु वेयर प्रेजेंट देयर, द स्टाफ्स, they saw that the tiger was living, so they killed the tiger, so that the news might not be disclosed that the king was unsuccessful in hunting the tiger, 100th tiger। तो उस प्रकार से 100वां टाइगर को लोगों ने मार दिया। शिकारी जो वहाँ पर थे, राजा से वो नहीं मारा था, और उसको दफन कर दिया गया। पूरा शोरगुल हुआ पूरे शहर में, पूरे राज्य में, राजा ने 100 टाइगर का शिकार कर दिया। अब जो 100 टाइगर का शिकार हो गया, तो अब राजा का एक बेटा था जिसका 3रा बर्थडे मनाने जाने वाला था। 3rd बर्थडे सेलिब्रेशन वाज गोइंग टू बी सेलिब्रेटेड। द किंग वांटेड टू गिव हिम समथिंग। इसके पहले राजा शिकार करने में इतने लीन थे कि कभी अपने बेटे के लिए सोचा नहीं था। आज उनको मन में आया कि चलिए बेटा का जन्मदिन है, तो कुछ गिफ्ट में देना चाहिए। तो प्रतिबंधपुरम के शहर में गए। वहाँ एक दुकान में उन्होंने एक टाइगर का टॉय टाइगर, जो खिलौना टाइगर लकड़ी का बना हुआ था, उसको देखा और सोचे कि यही बेटे को गिफ्ट में देना ठीक रहेगा। उस टॉय टाइगर को 300 रुपये में ख़रीद करके लाए।
दाम तो उसका 2.25 आना ही था, लेकिन राजा को देख करके दुकानदार ने उनको मूर्ख बनाया और 300 रुपीज़ में उसको खरीद करके लाए। बेटे को गिफ्ट किए, बेटे के साथ खेल रहे थे। वो ठीक से बना हुआ नहीं था टाइगर टॉय टाइगर कहिए। तो उसको छूने में हाथ में एक उसमें लोहे की कील निकली थी बाहर, वो चुभ गई राजा को, और उसके चलते बाद में इतना इन्फेक्शन हुआ कि मान लीजिए कि वो टेटनस हो गया राजा को। तो उसी इन्फेक्शन से राजा मर गया। तो 100वां टाइगर कोई मार भी नहीं पाए थे, लोग मारा। और उसे टाइगर की जो लकड़ी का जो टाइगर था, खिलौना टाइगर, टॉय टाइगर, उसके चलते राजा की मौत हो गई। तो ये आपको हुआ कि 100वां टाइगर को राजा नहीं मार पाए। तो ये कहानी आपकी यहाँ संपूर्ण होती है। इस प्रकार से राजा का अंत हुआ, और एस्ट्रोलॉजर का जो कहना था वो सही साबित हुआ कि द 100th किंग, 100th टाइगर वुड बी डेंजरस फॉर यू। और उसी 100वें टाइगर के चलते राजा की जान चली गई। तो ये द टाइगर किंग, मतलब जो होना था वही हुआ। राजा बहादुर थे। द टाइगर किंग वॉज वेरी फेमस, वेरी ब्रेव, but he had to lose his life because no one is powerful than the time. The time comes when all people have to die. That happened with the Tiger King also, although he was very powerful. तो ये आयरोनी कह सकते हैं, व्यंग्य है कि भाई ताकतवर आदमी सोचता है कि मैं सब कुछ कर लूँगा, लेकिन जो होना है वही होता है। आप प्रोसेस में हैं। ह्यूमन बींग्स आर द पार्ट ऑफ द प्रोसेस इज समथिंग एल्स। आप इस लेयर पर हैं तो आपको लगता है कि आप आदमी हो, दूसरा लेयर भी है, वहाँ भी जीव होंगे। तो जो आपको दिखता है वो आपको लगता है, जो नहीं दिखता है उसको आप नहीं मानते। तो यहाँ पर यही द टाइगर किंग, ऑल्दो ही वॉज वेरी पावरफुल, बट ही वॉज नॉट सो पावरफुल दैट ही कुड नॉट डाई एवर। One day he also died and proved that nature is the most powerful, fate is the most powerful, that is here. So इस प्रकार से चैप्टर आपका फिनिश हुआ। इतनी ही ये कहानी है। ये जो आप याद कर लेंगे, इसको बार बार सुनेंगे तो आप एकदम इतना ही फैक्ट है इसमें, इसके अलावा कुछ नहीं है। इतना आपको याद हो गया तो याद हो ही गए, कहानी आप पढ़ गए। क्वेश्चन आंसर है, इसको देख लेते हैं। Who is the Tiger King? Why does he get that name? The Maharaja of Pratibandhapuram is the Tiger King. He gets that name for his skill in killing tigers. Second question, what did the royal infant grow up to be? वो कैसे बड़ा हुआ बच्चा? The royal infant grew taller and stronger. Day by day, he grew up to be a tiger hunter. He grew up to become the warrior of warriors, hero of heroes, champion of champions. He became very powerful in his lifetime. What will the Maharaja do to find the required number of tigers to kill? ये required number of tigers के लिए राजा क्या करेगा? The Maharaja ordered his divan to find the right girl from a state which possessed a large number of tigers. ऐसी लड़की को खोजिए जिसके यहाँ टाइगर बहुत हो, उसे शादी करेंगे और उसको टाइगर को शिकार करेंगे। Then how will the Maharaja prepare himself for the 100th tiger? The Maharaja thought that he had to be extremely careful with the last tiger. It seemed easier to find tiger's milk than a live tiger. टाइगर मिल नहीं रहा था तो उसके लिए कहा कि भाई it is easier to find the tiger's milk than to find a live tiger. जिंदा टाइगर खोजने से आसान है टाइगर का दूध खोजना। He announced a 3-year exemption from all taxes for the village in which 100th tiger was seen and set out on the hunt at once with extreme care. What will now happen to the astrologer? Do you think the prophecy was indisputably disproved? क्या नाम है इसका भाई? Having killed the last tiger, the Maharaja would naturally desire to call the astrologer
एंड मेक फन ऑफ हिज प्रोफेसाई। प्रोफेसाई मतलब भविष्यवाणी, भविष्यवाणी किया था उसने, एस्ट्रोलॉजर ने, उसका मजाक उड़ाने के लिए महाराजा उसको बुलाना चाहे। बट बाय देन द एस्ट्रोलॉजर वाज ऑलरेडी डेड, वो मर चुके थे। नो आई डोंट थिंक द प्रोफेसाई वाज इंडिस्पुटेबली डिस्प्रूव्ड, वो गलत साबित हुआ ऐसा भी नहीं है, तो सही साबित हुआ। ही किल्ड 99 टाइगर्स बट ही वाज नॉट एबल टू किल द 100th टाइगर। एट लास्ट टॉय टाइगर बिकेम द कॉज ऑफ हिज डेथ, वो टॉय टाइगर के चलते वो मर गया। आफ्टर दैट इनसाइट का क्वेश्चन है वेदर द हंटिंग इज गुड और नॉट, इस पर आप सोचिए। वेदर दिस ड्रामा इज एज एन आयरोनी, येस पावरफुल किंग्स महाराजाज दे थिंक दैट दे कुड डू एनीथिंग बट दे आर नॉट ऑलवेज सक्सेसफुल। सो रीडिंग विथ इंसाइट, ये सोच के पढ़िए, समझिए। यह हॉट क्वेश्चन है आपको, हायर ऑर्डर ये का क्वेश्चन है आपको, थिंकिंग इसमें है। तो ड्रामेटिक आयरोनी है, व्यंग्य है, मनुष्य की महानता किस सीमा तक है, वह नेचर से बड़ा नहीं है, जो होना है सो होगा ही होगा। व्हाट इज द ऑथर्स इन डायरेक्ट इन कमेंट ऑन सब्जेक्टिंग इनोसेंट एनिमल्स टू द विलफुलनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। तो द स्टोरी इज सटायर, सटायर मतलब व्यंग्य, ऑन पावरफुल पीपुल हु किल इनोसेंट एनिमल्स फॉर पेटी गेन्स। मानते हैं अपने तुच्छ स्वार्थ के लिए एनिमल को मार देते हैं, लेकिन इसके विषय में है कि ज्योतिष कह दिया तो हो ही गया, एक दिन आया कि जो नहीं होना था वो नहीं ही हुआ। आप एनिमल को मार ही दोगे ऐसा भी उचित नहीं है, आप नहीं भी मार सकते हो, उसको मारने के चक्कर में आपकी जान भी जा सकती है। सो राइटर इज एनिमल लवर, ही वांट्स टू शो सिंपैथी टुवर्ड्स एनिमल्स। ये सब आपको है। इकोलॉजी के लिए हंटिंग सही नहीं है, बैलेंस होना चाहिए सब कुछ, बायोडाइवर्सिटी मस्ट बी केप्ट इंटैक्ट। दी थिंग्स आर हियर, यू विल बी एबल टू राइट डाउन आंसर्स एंड बिफोर एग्जामिनेशंस आई विल make the list of important questions and for them I will make special answers also. So thank you for having this video. Please share, subscribe and like. Thank you for viewing. Have a nice day.